हरिओम। आज हमारे हरिओम। साथ है ममता तोदी जी, पूना से। आज हम सुनेंगे उनके मुख से एक वाणी पर उनके अपने भाव विचार। हरिओम ममता। हरिओम। सदगुरु बाबा माँ को प्रणाम। सभी को हरिओम। जय गुरुदेव। गुरुदेव की वाणी है भाव निर्जरने की, भक्ति की चेतावनी सर्ग से। वाणी नंबर है 955। अतीत व्यतीत हुआ, वर्तमान रत हो प्रेम में। मान सर्वस्व प्रिय को, प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। गुरुदेव की ये बहुत सुंदर वाणी है। इसमें गुरुदेव हमको जीवन जीने की कला बता रहे हैं। गुरुदेव की ये वाणी अगर हम जीवन में उतारें उनकी कृपा से, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंद पूर्ण और शांति और प्रेम से भरा होगा। गुरुदेव आज हमको कह रहे हैं कि हम हमारे वर्तमान में जो विचार हैं उनको देखें। तो जब हम हमारे विचारों को देखेंगे तो या तो वे अतीत के होते हैं या फिर उसमें भविष्य की चिंता होती है। अतीत के विचार ऐसे होते हैं कि या तो हम सोचते हैं कि हमको अतीत में ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया आदि। और भविष्य की हमको चिंता होती है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। तो हम अतीत और भविष्य के विचारों में ही अपना जो वर्तमान है उसको भी हम चिंता में व्यतीत कर देते हैं। तो गुरुदेव हमको कह रहे हैं आज, अतीत व्यतीत हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अतीत है वो तो व्यतीत हो चुका है, वो तो बीत चुका है। कहा भी है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो गुरुदेव हमको कह रहे हैं कि जो बीत चुका है वो तो उसको हम भूल जाएं और हम आज वर्तमान में जिए। आगे गुरुदेव वाणी में कह रहे हैं, वर्तमान रत हो प्रेम में, मान सर्वस्व प्रिय को। हमको गुरुदेव बता रहे हैं कि हमको हमारे वर्तमान में जीना है। वर्तमान हमको प्रभु का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है। उसको हम कैसे जिए, गुरुदेव बता रहे हैं कि उसको हमको प्रेम में रत होना है। प्रेम में रत कैसे होंगे हम, जब हम स्थूल से तो हमारे कार्य संसार के सब करेंगे, और जो हमारा मन है वो जब प्रभु में लीन होगा, वो जब प्रभु में रत होगा, जब हमारा मन प्रभु का मनन चिंतन करेगा, उनकी वाणियों का सुमिरन करेगा, भजन सुमिरन करेंगे, तो हमारा मन वाणियों में रत होगा और हम तर होंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि मान सर्वस्व प्रिय को। हमको हमारे जो प्रिय है, प्रभु है, परमात्मा है, उनको अपना सर्वस्व मानना है। सर्वस्व शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसका होता है कि जिसके वश में सब कुछ है, जो सब कुछ करने में समर्थ है। तो जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हमने सर्वस्व माना है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। बस हम इस विश्वास से उनके उनके भावों से जुड़े रहें और हमारे वर्तमान को प्रेम में व्यतीत करें। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। इसमें पूछ रहे हैं फिर हमारा भविष्य कैसा होगा, तो बता रहे हैं गुरुदेव कि आज जो हम व्यतीत करते हैं उसी के ऊपर हमारा भविष्य निर्धारित होता है, उसी पे हमारा भविष्य निर्भर होता है। तो जब हम आज प्रभु के प्रेम में, भाव में जिएंगे, तो हमारा भविष्य तो स्वतः ही उज्जवल होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। हमेशा जो प्रेम होता है उसका भविष्य उज्जवल ही होता है। तो गुरुदेव हमको कह रहे हैं कि न हमको अतीत में जीना है, न हमको भविष्य में जीना है, न हमको अभाव में रहना है, न हमको किसी के प्रभाव में रहना है। हमको केवल गुरुदेव के भाव में रहना है। हमको वर्तमान में जीना है और प्रेम में जीना है। एक कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का रहता है, वो जो हमेशा दुखी रहता है। तो उसके पिता उसको देखते हैं कि मेरा बेटा हमेशा दुखी रहता है, तो एक दिन वो उसको बुलाते हैं, पूछते हैं कि बेटा तू हमेशा दुखी क्यों रहता है। तो वो बोलता है कि पिताजी, मैं सोचता हूँ कि मैंने अतीत में ये सब गलतियां की, तो ये ना करता तो कितना अच्छा होता, या मैं ये सब अच्छे काम करता तो कितना अच्छा होता। तो उसके पिताजी उसकी परेशानी समझ जाते हैं और उसको एक पानी का भरा हुआ गिलास देते हैं और कहते हैं कि तू अपने घर के बगीचे में एक चक्कर लगा के आ, और ध्यान रखना कि इसमें से पानी न गिरे खाली। जब लड़का बगीचे का चक्कर लगा के आता है तो पिताजी उसको पूछते हैं कि आज अपने बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हैं। तो बेटा बोलता है कि पिताजी, मेरा तो ध्यान उधर गया ही नहीं, क्योंकि मेरा तो ध्यान था कि पानी नीचे ना गिरे।
तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देख बेटा, तू तू जैसे तेरा ध्यान पानी में था और तूने बगीचे की सुंदरता का लाभ नहीं उठाया, वैसे ही तुम जब अतीत में अपना वर्तमान बिताते हो तो वर्तमान जो प्रभु ने हमको उपहार स्वरूप दिया है, उस वर्तमान का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। उस वर्तमान को हमको प्रेम में जीना है। कितना सुंदर आज सूर्योदय हुआ है, प्रकृति कितनी सुंदर है, हमारे आसपास कितना सुंदर वातावरण है, प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है, प्रभु का वरद हस्त हमारे मस्तक पर है, लेकिन हमारा ध्यान तो खाली अतीत और भविष्य में ही रहता है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, हमको वर्तमान में जीना है। और गुरुदेव भी हमको इस वाणी में यही कह रहे हैं कि अतीत व्यतीत हुआ, वर्तमान रत हो प्रेम में, मान सर्वस्व प्रिय को, भविष्य प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। तो गुरुदेव हमको वर्तमान में जीने को कह रहे हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वाणी का भाव। ऐसा भाव जो खिला देता है हमें, कि जैसे स्टोरी के द्वारा कितना सुंदर से बताया कि आज जो है, आज पे तो हमें ध्यान ही नहीं जाता है। केवल कल की चिंता में या आने वाले कल की चिंता में ही हम खोए रहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा कि जो कल था, बीता कल वो बीत चुका है, आने वाला कल आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आज का जो पल है वो आपके लिए, जैसे कहा ना प्रेजेंट, तो प्रेजेंट यानी वो उपहार है भगवान का। हम हमको उपहार स्वरूप मिला है आज का पल जो है, आज का दिन जो है। तो उसको हम कैसे जिए, तो कहा ना भाव और प्रेम में जिए। किस तरह से भाव और प्रेम में जब हम उसको जीते हैं, तो कहा कि भविष्य तो हमारा स्वतः ही उज्जवल बने। तो बहुत सुंदर स्टोरी के द्वारा हमने सुना, और ये वाणी सुन के ऐसे लगता है कि आज का पल, अभी का पल हमारा और खिला खिला सा हो गया, और महक गया उस प्रेम से, उस भाव से। तो इस तरह बहुत ही सुंदर भाव हमको सुनने को मिला। इसी तरह आप भी अपने भाविचार व्यक्त कर सकते हैं वाणी पे, और कमेंट बॉक्स में जाके भी बता सकते हैं कि कौन सा भाव और विचार आपको अच्छा लगा। थैंक यू। हरिओम। 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 हरिओम।